आज की कहानी है कि संत महापुरुष जीव को एन केन प्रकार से रास्ते पर लाते हैं, एकदम सरल साधन बता करके। जो जीवन में बुराइयां होती हैं उनको हटाने का सरल प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा और जीवन की बुराइयां हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक चोर चोरी करता था। उसका पेशा था चोरी करना। अब वो एक दिन मन में सोचा कि जाता हूं, चोरी तो करनी है मेरे को। तो जा रहा था चोरी करने के लिए, तो रास्ते में कोई संत की कुटिया नजर आ गई। अब वो संत की कुटिया में चला गया पानी पीने, प्यास लग गई उसको। तो बोला देखूं यहाँ पानी मिल जाएगा। तो जाके संत जी से पानी मांगा। संत जी ने उसको पानी पिलाया। फिर बोले, संत तो चेहरा देख के समझ जाते हैं कि ये क्या करता है नहीं करता है। तो संत जी ने पूछा, भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या करते हो? बोले महाराज मैं सच्ची सच्ची बताता हूँ, मैं एक चोर हूँ और चोरी करता हूँ। तो महात्मा बोले, भाई देखो तुम जो करते हो हम तुम्हारे रोजी रोटी को खत्म नहीं करेंगे, तुमको जो करना करो, उसके लिए मनाही नहीं है। पर क्या हमारी 4 बातें मानोगे? बोले महाराज चोरी नहीं छुड़ाओगे तो आप जो बोलोगे वही मान लूंगा। पर उस चोर को ये पता नहीं कि महात्मा उसकी बुराई की जड़ काट रहे हैं। बहुत सरल तरीके से महात्मा ने उसको रास्ते पर लाया। महात्मा ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमको चोरी छोड़नी है, कि तुमको झूठ नहीं बोलना है, ये सब कुछ नहीं कहा कि तुम चोरी करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। बोले तुम जो करते हो करते रहो, पर हमारी 4 बात याद रखो। बोले बोलो महाराज, चोरी छोड़ के आप जो बोलोगे मानो। तो बोले देखो, पहली बात कि किसी गरीब के घर में चोरी नहीं करना। बोले ठीक। दूसरी बात, अपने चोरी का इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं लगे, इस बात का ध्यान रखना। बोले ठीक। और तीसरी बात, जिसके घर का नमक खा लो उसके यहाँ चोरी नहीं। ठीक है। और चौथी बात, राजा के सामने कभी झूठ मत। ठीक। अब वो गया अपना चोरी करने रात में। तो बोले गरीब के घर में तो जब गया तो सोचा गरीब के घर में तो चोरी करनी नहीं है, तो राज दरबार में ही घुसा। राज दरबार में घुसा, एकदम माने सज्जन व्यक्ति की तरह सूट बूट पहन के, सूटकेस हाथ में लेके। तो वहां के जो पहरेदार थे उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो महात्मा की पहली बात याद आई। पहली बात तो उसने ये कर ली ना, गरीब के घर में चोरी नहीं करनी है। तो राजा के घर में घुसा है, राजा के महल में। अब वो सोचता है कि महात्मा की दूसरी बात उसको याद आ जाती कि महात्मा ने कहा था राज दरबार में प्रवेश करो तो झूठ नहीं बोल। तो उसने कहा भाई मैं चोर हूं। पहरेदारों ने, द्वारपालों ने सोचा कभी चोर भी बोलेगा क्या मैं चोर हूं? हो सकता है राजा का कोई खास आदमी हो, किसी ने रोका नहीं उसको। वो चला गया अंदर। अब सब सो रहे थे, सब सो रहे थे। तो उसने खूब सारा माल असबाब इकट्ठा कर लिया, पोटली बांध ली सारी। फिर लगी उसको भूख।
अब सोचा कि क्या करूं, चारों तरफ खाने पीने की चीज खोजने लगा, तो वो रसोई में चला गया सीधा। जा करके उसने खूब सारे पकवान उसने पेट भर के खाए। अब खा पी के वो वहां से सब सामान छोड़ के चला गया। अब 3 बात उसने आजमा ली महात्मा की। पहली बात क्या बोले थे महात्मा की, गरीब के घर में चोरी नहीं करना, तो राजा के महल में घुसा। दूसरी बात की राज दरबार में झूठ नहीं बोलना, तो उसने सच सच कह दिया कि मैं चोर हूँ। तीसरी बात की नमक खाओ उसके यहाँ की चोरी नहीं करना, तो माल असबाब सब छोड़ के चला गया। अब चौथी बात आजमाने का समय आया कि अपने दोष का इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं लगने। अब सवेरे जब राजा ने देखा कि महल की सब चीज अस्त व्यस्त पड़ी है, पता लगा कि भाई चोरी तो हुई है और जरूर कोई चोर आया है रात में, परंतु सारा माल असबाब ऐसे के ऐसे छोड़ के चला गया। अब राजा ने विज्ञापन करा दिया कि कल जो भी चोर हैं जितने भी, वो सब के सब राज दरबार में हाजिर, और सबको जेल में डाला जाए, कारावास। तब उस चोर को याद आया कि महात्मा ने कहा था कि दूसरे का इल्जाम, तुम अपना इल्जाम दूसरे पर मत डालो, चोरी तो मैंने की है, तो अब मुझे राजा के सामने ये साबित कर देना है कि मैं ही चोर हूं। अब वो सब चोर सब आए, जितने भी चोर थे सबको बुलाया गया, वो भी आया। अब जब राजा ने हुक्म दिया कि सब चोरों को कारावास में डाल दिया जाए, अब सब ने कहा हम चोरी किए नहीं। राजा ने सोचा चोर चोर कभी सच सच थोड़ी बोलेंगे, और ये बोल रहा मैं चोर नहीं हूं, तो ये तो सही है। तब उसने कहा, बोले राजन, चोरी मैंने ही की थी, और ऐसे ऐसे मैंने महात्मा की चारों बातों को आजमाया है, इसलिए मैं लिया हुआ माल असबाब सारा छोड़ के चला गया, और मैं आपके सामने इसलिए आके हाजिर हुआ वापस कि महात्मा ने मुझे चौथी बात बताई थी कि दूसरे का इल्जाम, अपना इल्जाम दूसरे के ऊपर नहीं डालना। राजा इसके माने सत्य व्रत को देखकर बहुत खुश हुआ, और राजा के कोई संतान नहीं थी, राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना लिया, और राजा भजन करने वन में चला गया, और अपने भी जीवन का कल्याण किया, और सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रहने लगी। तो ये है महापुरुषों की संगति का प्रभाव। उन्होंने ये नहीं कहा महात्मा ने चोर से कि तेरे को चोरी नहीं करनी है, तेरे को ये नहीं करना, कुछ नहीं कहा, केवल कैसे सरल तरीके से उसकी सारी चोरी बुराई की जड़ को काट दिया। तो इसलिए महापुरुषों के संग से जीवन में बड़ी भारी क्या मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, बड़ा भारी लाभ होता है। इसलिए हमेशा संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, इसी में मानव जीवन का कल्याण है।